शिवराज सिंह चौहान से सीधे बात करें। शुभम, सीधे उसका रुख करते हैं। और किन शब्दों में आभार प्रकट करूं जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में एक कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। सर, मध्य प्रदेश में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है बीजेपी की, मगर पूरे देश में देखें जो आपकी बार 400 पार का नारा था, 300 के अंदर एनडीए सिमटता हुआ नजर। 300 पार तो हो ही गई, तीसरी बार एनडीए 300 पार करके सरकार बनाने जा रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्वास का प्रकटीकरण है, श्रद्धा का प्रकटीकरण है। ये चुनाव परिणाम भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। सर, अभी भी चर्चा चल रही है कि मामला फंस गया है, नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है, उप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है या सब कुछ क्लियर कट है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है सर, सरकार बन रही है, कोई सवाल नहीं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी9 भारतवर्ष, भोपाल। जी और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपने सुना भी शिवराज सिंह चौहान को, उनका कहना कि कोई दो राय नहीं है इसमें कोई इस वक्त जो आंकड़ा सामने है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो भी लगातार ये बात करें कि 295 पर है एनडीए। फिर हम बार बार इंडिया गठबंधन के अलग अलग लोगों की तरफ से ये क्यों सुन रहे हैं कि इससे बात करने की कोशिश हो सकती है, वहां बात करने की कोशिश हो सकती है? संभावनाएं कैसे तलाश रहे हैं आप इस आंकड़े के साथ, 230 के साथ? देखिए सुमेरा जी, राजनीति में तो आदमी संभावनाएं तलाश करता ही है। जैसे प्रधानमंत्री जी 370 पार की तलाश कर रहे थे और एनडीए 400 पार की कर रहा था, पर अब स्थिति तो सामने है कि एनडीए ना तो 400 पार कर रहा है और भाजपा अपने दम पर तो 272 भी नहीं कर रही है। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडियो की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार जब प्यार जुनून में बदल जाता है और आदमी हद से आगे बढ़ जाता है तो उसको यूटर्न लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आज इस सारे समीकरण को देख के भी नीरज जी, आपने विशिष्ट पैनल जो है यूटर्न की आपने बात की है, सुनने में आ रहा है आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी है। गौरव जी, मेरा सवाल आप 1 घंटा इंतजार कराते हैं और हम 10 सेकंड बोलते हैं तो आप बीच में टोक देते हैं। अच्छा, बोलिए, इस आदत को सुधारिए। देश की जनता ने ये बताया है कि देश के मुद्दों पर बात करिए। आज वोट भी देश के मुद्दों पर पड़ रहा है, तो गौरव जी और टीवी9 इस बात को, जनता के मैंडेट को तो रिस्पेक्ट करे कि आज विपक्ष ने जो बातें रखी थी उस बात के ऊपर जब वोट पड़ रहा है तो उस बात को उस जनता के सामने जाने दीजिए। आज पहली नौकरी पक्की के लिए वोट हो रहा था। नीरज जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा था, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा था, मैं आप ही से सवाल ले रहा था। आप इंडिया गठबंधन के नेता हैं, आप ही से सवाल ले रहा था और किसी के पास जा ही नहीं रहा था। आप समझे नहीं मेरा सवाल। मैं तो पूछ रहा था, आपने नीतीश कुमार को क्या उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया है क्या?